हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलती है। तो बेटा अभी जो फिलहाल चल रही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका बेटा पार्ट नंबर 6 है और 5 पार्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जिन बच्चों ने 5 के 5 पार्ट नहीं देखे हैं फटाफट से जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन में सभी पार्ट की लिंक देखने के लिए मिलेगी और बाकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेगी। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, शुरू से लास्ट तक जुड़ना, काफी ज्यादा मजा आएगा। बाकी देखो, बिना वीडियो को स्किप करे हुए देखना और सारे पार्ट देखना, तो आपको कोचिंग वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं। और देखो, इसका मैं कोई चार्ज तो करी ना, बिल्कुल फ्री में ही आपकी सारी चीजें करवा रहा हूं। तो बस अपना सहयोग इतना दिखाना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना दबा के, सपोर्ट करना जितना हो सके। और बेटा उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दो इन वीडियोस को जिनकी वाकई में इनको आवश्यकता है और जो कि कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और मेरा ये पक्का अनुमान है, पक्का आपसे मैं बोल रहा हूं, और जिस दिन पेपर आपका होगा उससे अगले दिन लाइव भी आऊंगा और पूछूंगा। देखो, पूरा पेपर इस वीडियो सीरीज में से ही आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप तैयारी मत करना। देखो, सभी कोर्सेज की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने बीसीए की करवाई। आप कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे वहाँ बच्चों ने कमेंट करे, अपना प्यार दिखाया, अपना सहयोग दिखाया है। बाकी अब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना सहयोग दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और कमेंट ऐसा नहीं, फीलिंग, रियल फीलिंग निकले, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ देखिए बिल्कुल खून पसीना एक कर करके भैया मेहनत करने में लगा पड़ा हूँ। तो बस इतना ही है, जो बच्चे थोड़ा अप्रिशिएट करें तो बस इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करें, और जरूर शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो बस वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। पार्ट नंबर है ये 6। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लास्ट 5th पार्ट में मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी और लिमिट के क्वेश्चन कराए थे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये जितने भी क्वेश्चन अब जिस वीडियो में या आगे वीडियो में करवाऊंगा मैं, ज्यादातर क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट भी लेते रहेंगे और इन्हीं टॉपिक के नहीं, अभी हम इनसे बाहर भी जैकोबियंस वगैरह, टेंजेंट नॉर्मल वगैरह, मैक्सिमा मिनिमा, है ना, कर्व ट्रेसिंग वगैरह सब करेंगे। बिल्कुल टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक करेंगे। और देखो, बाकी मैंने यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। और बाकी उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा। तो बाकी क्वेश्चन देखते हैं, पहले फोकस करते हैं क्वेश्चन पर। यह है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा क्या बोला गया है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड में एक्स। मोड का हमने पहले भी लिया है, मोड का ये भी लिया, क्योंकि ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, समझते हैं। तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू, जिसने बोला है कि ये x बराबर 0 पर क्या है? कंटिन्यूअस है। और प्रूव करना है हमें, ये क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। फिर आगे, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिया ही इस वजह से है कि जिससे आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट भी पता चल जाए और डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक फॉर्मूला भी पता चल जाए। तो ये कहना ये चाह रहा है कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस तो है, बट ये x बराबर 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी को या डिफरेंशिएबल को बोलेंगे अवकलनीयता। क्या हिंदी में बोलते हैं? अवकलनीयता। तो x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर आगे बोला वेयर मोड x मींस, यहां पर मोड x का मींस बोला गया है दी न्यूमेरिकल वैल्यू और दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। जो मोड x है वो यहां पर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, मतलब x की एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब x इज इक्वल्स टू मोड x एंड मोड x इज इक्वल्स टू x। आ रही है बात समझ में कि दोनों की जगह पर हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, उन्हें हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले देखो फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं और LHL निकाल लेते हैं, RHL, क्योंकि हमें प्रूव ये भी करना है कि ये फंक्शन क्या है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लेट कंटिन्यूटी, ठीक है। तो गिवन फंक्शन क्या है जी? गिवन f(x) है आपको, मोड x दिया गया है, ठीक है। तो भैया यहां सबसे पहले फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं। फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0। तो जहां पर x है वहां पर x लिखा हुआ है, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पर भी आपका 0 है। मोड 0 की वैल्यू लाइक 0, ठीक है। तो अब डायरेक्ट LHL एट x इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा लिमिट x टेंड 0 माइनस एफ एक्स एंड लिमिट s टेंड 0 f ऑफ माइनस h, या 0 माइनस h लिखते, यही आ जाएगा डायरेक्ट।
लिमिट एच टेंड जीरो, अब ये माइनस का एच आपको यहाँ रख देना है, ठीक है, फंक्शन की जगह, तो माइनस का एच एंड जो मोड होता है वो नेगेटिव एच को क्या कर देता है, पॉजिटिव एच कर देगा। तो लाइक आपका यहाँ जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जीरो निकल के ही आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन वैल्यू जीरो है, एल एच एल आपका जीरो है, तो बेटा निकाल लेते हैं आर एच एल। तो आर एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब निकालते हैं हम आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंड जीरो प्लस एफ एक्स, और ये लिमिट एच टेंड जीरो, सही चल रही है, एफ जीरो प्लस एच। तो यहाँ बेटा आपका क्या जाएगा, लिमिट एच टेंड जीरो और एफ ऑफ एच, और ये लिमिट एच टेंड जीरो, अब एफ ऑफ एच फंक्शन आपका ये है तो मोड में एच, और बेटा इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ प्यारे बच्चों मैं आराम से बोल सकता हूँ कि जो एफ एक्स है, पहले लिख देंगे हम एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एंड देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस को मैं CTS से दिखा सकता हूँ, और बिल्कुल राइट है, पेपर में आप लिख के आ सकते हो, बिल्कुल सही है। कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू जीरो, तो एफ एक्स कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल्स टू जीरो पर। जो इसने बोला है वो तो हमने प्रूव कर दिया, बट आगे इसने ये बात भी बोली है प्यारे बच्चों कि बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू जीरो, कि x बराबर जीरो पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बेटा सबसे पहले मैं निकालता हूं LHD और फिर निकालता हूं RHD। अब LHD और RHD क्या होता है देख लीजिए। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव, आ रही है बात समझ में। LHD को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD को हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी, तो इसे मैं रफ कर दूं। तो अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी का यहाँ आपको आराम से कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूं, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, बाकी नोट कर लेना। पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आ रही है ना बात समझ में कि ये जो क्वेश्चन का ही पार्ट है, सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो कंटिन्यूस तो हमने इसे प्रूव कर दिया। अब देखते हैं हम यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी देखिए, गिवन फंक्शन लिख देते हैं, रफ कर दिया भूल से। एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको मोड में एक्स। तो बेटा LHD देखो, जो LHD होती है इसे हम लिख देते हैं L डैश करके, और ऐसे करके दिखा देते हैं D से, है ना, ऐसे करके दिखा देते हैं। तो क्या होता है, लिमिट एच टेंड जीरो LHD के लिए एफ ऑफ ए माइनस एच और माइनस का एफ एच और अपोन में वो सॉरी एफ ए और अपोन में एच, ये आता है नेगेटिव, ठीक है। और RHD के लिए क्या दिखाते हैं बेटा, RHD के लिए लिमिट एच टेंड जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए और अपोन में एच। ये दो फॉर्मूले आपके LHD और RHD के फॉर्मूले होते हैं। अब देखो यहां ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, किस पर हम चेक कर रहे हैं बेटा, जीरो पर। किस पर चेक कर रहे हैं हम, पॉइंट है हमारा जीरो, क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो पर हम चेक कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं LHD और RHD इन फॉर्मूले में रख के ही निकाल देता हूं, ठीक है। तो देखो लिमिट एच टेंड जीरो, एच टेंड्स करेगा जीरो को, तो ए का काम बेटा यहाँ जीरो कर रहा है, तो जीरो माइनस एच और माइनस का एफ ए, तो यहां पर भी जीरो ही होगा, इट मीन्स एफ जीरो, क्योंकि एफ ए क्या है हमारा, जीरो है, ठीक है, और अपोन में माइनस का एच। अब देखो लिमिट एच टेंड जीरो, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एच एंड एफ ऑफ जीरो और अपोन में माइनस का एच, ठीक है। इसके बाद लिमिट एच टेंड जीरो एफ ऑफ माइनस एच, तो इट मीन्स यहाँ पर माइनस का एच आ जाएगा, कहाँ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा। जो मेरा फंक्शन है उसमें क्या आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा। तो मोड में माइनस का एच और माइनस का यहाँ जीरो, एफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो पुट करोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, जीरो, तो जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और अपोन में माइनस का एच। अब इसके बाद देखो ये मोड में जो माइनस का एच है बेटा पॉजिटिव एच हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो लिमिट एच टेंड जीरो, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव एच, और ये अपोन में नेगेटिव एच। तो ऐसे एच कैंसिल बेटा, क्या आ गया, माइनस का वन आ गया, क्या आ गया, माइनस का वन आ गया। क्लियर है वाली बात, क्या आ गया, LHD जो मैंने निकाल लिया प्यारे बच्चों, क्या आ गई मेरी, माइनस का वन आ गई। अब देखो RHD में यहाँ निकालने की कोशिश करूंगा, जो RHD है उसे मैं यहाँ निकालने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। ये चीज अगर आपकी क्लियर हो गई तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट भी आ जाएगा। एफ ओ लिमिट एच टेंड जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, क्योंकि जीरो पर ही चेक करें, और माइनस एफ ऑफ जीरो और अपोन में पॉजिटिव एच। इसके आगे लिमिट एच टेंड जीरो एफ ऑफ एच आ जाएगा, और माइनस का ये एच क्या हो जाएगा, एफ जीरो और अपोन में एच।
इसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखो स्टेप बाय स्टेप समझना, कोई भी स्टेप मिस मत कर देना बिल्कुल भी। लिमिट एच टेंड 0, एफ एच की वैल्यू क्या है, एच यहाँ रख दोगे तो यहाँ पर भी एच, तो मोड में एच माइनस का ये 0 हो जाएगा और अपॉन में एच। इसके बाद देखिएगा बेटा यहाँ देख लो, लिमिट एच टेंड 0 एफ ऑफ मोड में एच और अपॉन में एच। फिर बेटा इसे क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड 0 एच अपॉन एच, क्योंकि मोड एच की वैल्यू पॉजिटिव एच है, इससे ये कट के क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों LHD तो आपकी क्या आ रही है, -1 आ रही है, और RHD आपकी क्या आ रही है, RHD +1 आ रही है, तो डज नॉट इक्वल। तो हम यहां बोल सकते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया बट नॉट डिफरेंशिएबल। अभी हमने कंटिन्यूटी चेक करी थी, तो हमारा कैसा फंक्शन आया था, कंटिन्यूअस फंक्शन आया था। कैसा आया था, कंटिन्यूअस, कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। तो LHD और RHD मेरी बराबर नहीं आई है, और यहां स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि एंड हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 बट नॉट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना है इस क्वेश्चन को करने के बाद, और यहां जाके आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और बेटा जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ये 10 नंबर में पूछा जाएगा। ये जब भी पूछा जाएगा आपसे 10 नंबर में आपको देखने के लिए पूछा जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने के लिए ये पूछा जाएगा। तो बेटा ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक इकलौता क्वेश्चन है जो कि दोनों कवर करता है। बाकी ऐसे बतेरे सारे क्वेश्चन हैं और मैं भी आपको और करवाऊंगा भी। बट देखो ये है कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ आपको जो LHD और RHD हम निकालते हैं उसका कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। बाकी इस तरीके के और भी क्वेश्चन में लेने की आगे एक्सपेक्टेशन करूंगा और आपसे भी उम्मीद रखूंगा कि आप भी ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों ही तरीके के क्वेश्चन, कंटिन्यूटी के भी और डिफरेंशिएबिलिटी के, दोनों तरीके के क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने देखो एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है। जो मैंने अभी पहले जो रफ करा था ना, वो भी और ये भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है। लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट ईजी है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसलिए बिल्कुल भी ना तो कोई परेशानी की जरूरत, ना कोई दिक्कत की जरूरत। भैया क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करने हैं, जितना हो सके इस तरीके के क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे। तो बस देखो ये जो 6th पार्ट था, इस पार्ट को मैं यहीं रखूं, क्योंकि एक पूरा कंसेप्ट ये मैंने बताने की कोशिश करी है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। बाकी अगर किसी बच्चे को भी जानना है तो मैंने पूरे YouTube पर ऐसी ऐसी वीडियो डाली है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की पूरे पार्ट डाले हुए हैं, आराम से जाकर देख सकते हो। बिल्कुल ऐसे डिस्क्राइब करा है, बहुत एकदम डिटेल में जाकर, तो आप लोग जाकर देख सकते हो और काफी ज्यादा आपको मजा आएगा। बाकी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 6 था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़ें, जहाँ की आपको काफ़ी सारे अपडेट, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस कर ही देना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। बस अपना प्यार और सहयोग इस तरीके से ही बना के रखें। और क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर पूछ लेना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोल लिया करो, बड़े काम की चीज़ आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगी। तो बस रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। थैंक यू।